गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग का आपका मेन बेस चैप्टर, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी मीनिंग से। सो देखिए मीनिंग में क्या लिखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट prepared at the end of the accounting period to show financial performance of a business। So financial statement का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये क्या है, एक टाइप की आपकी स्टेटमेंट, ये अकाउंट नहीं है, ये एक टाइप की स्टेटमेंट है। ओके, प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो प्रिपेयर की जाती है कब, अकाउंटिंग पीरियड में। अभी अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, सो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। ओके, हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। मतलब जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हम कब प्रिपेयर करते हैं, ईयर के एंड के दिन, मतलब 31 मार्च को, टू शो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। और ये हम प्रिपेयर करते क्यों है, बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घरों में जो सैलरीज आती है, तो वो जो सैलरी है वो हम खर्चा करते हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि एक्सपेंसेस करते हैं उनसे। और एक टाइम ऐसा आता है जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको कैलकुलेशन करते हैं कि हमने साल भर में कितना खर्चा किया है और कितने पैसे सेव किए हैं, राइट। तो वैसे ही जब हम बिजनेस की बात करें तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो हम बनाते क्यों है, ये देखने के लिए कि ईयर के एंड में हमारे पास कितने एसेट और लायबिलिटीज बची हैं और हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने पैसे खर्च किए हैं और कितने इनकम को गेन किया है, राइट। तो इसीलिए हम बनाते हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो क्या शो करता है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन या फिर बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसका जो मेन एम है वो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का। सो देखिए, द प्राइमरी एम ऑफ अकाउंटिंग इज असेसमेंट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। मीन्स वॉट, कि हमने जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है वो किसके लिए किया है, हमारे स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए, राइट। अब ये स्टेक होल्डर कौन होते हैं, सो स्टेक होल्डर वो पर्सन होते हैं जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, राइट। स्टेक होल्डर्स जैसे कि सच एज ओनर, एम्प्लॉई, सप्लायर्स, कस्टमर्स, फाइनेंसर, गवर्नमेंट, राइट। सो ये जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बिजनेस के स्टेक होल्डर्स। अभी इनका क्या इनसे लेना देना है, इसकी एग्जांपल, अगर आपने कंपनी में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है तो इन्हें ये क्या मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। सो ये जो हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो इनको हेल्प करती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने में। नाउ which will also help them to form their opinion on the financial position of their business concern। और हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो और क्या हेल्प करती है इनको, अपनी ओपिनियन बनाने के लिए, राइट, कि हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, बिजनेस जो है वो लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है, ये जानने के लिए। सो हमारा ये मेन पर्पज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का। नाउ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये बोला है कि फाइनल अकाउंट जो है वो इंक्लूड क्या करता है। आप एक बार ध्यान रखिएगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो फाइनल अकाउंट है दोनों का मतलब भी सेम ही होता है, राइट। तो सबसे पहली चीज जो हमारे फाइनल अकाउंट में या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होती है वो क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट। सो दिस अकाउंट इज एन अकाउंट which gives the overall review of all trading activities, the expenses and losses relating to trading activity। सिंपल टर्म से बोला जाए तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें कौन से एक्सपेंस और कौन सी इनकम आएंगी, वो एक्सपेंस और वो इनकम जो गुड्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है, किससे, ट्रेडिंग एक्टिविटी, मीन्स व्हाट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ऐसी एक्टिविटीज जो गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड है वो कहाँ पे आएंगी, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी, राइट। सो यहाँ पे मैंने उसका परफॉर्मेंस भी अटैच किया, आप उसका फॉर्मेट भी देख सकते हो। मेजर्स, अब ये मेजर्स क्यों लिखा है, जब भी हम कंपनी का नाम लिखते हैं तो उसके आगे हम ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना मिस्टर किरण, मिस्टर राहुल, वैसे ही कंपनी के नाम के आगे हम क्या यूज करते हैं, मेजर यूज करते हैं। नाउ
कौन सा अकाउंट है ये? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और ये कब प्रिपेयर होता है? ईयर के एंड के दिन, मतलब 31 मार्च को, ठीक है। नाउ अब ये अकाउंट है तो इसके दो साइड्स होंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, राइट। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा डेबिट साइड है वहां पे क्या आता है? गुड्स से रिलेटेड सारे भी एक्सपेंसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या आता है? गुड्स से रिलेटेड सारे भी इनकम्स आती हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में सीखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सो दिस अकाउंट इज मेन अकाउंट ऑफ फाइनल अकाउंट विच गिव्स द फाइनल वर्किंग रिजल्ट ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे इसने बोला कि जो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्या है? फाइनल अकाउंट है। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि इस अकाउंट के थ्रू हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा बिजनेस है उसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस, राइट। तो इसलिए इसे बोला है कि हमारा क्या है? फाइनल अकाउंट है। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसे हम और क्या बोलते हैं? इसे हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम और क्या बोलते हैं? हमारी इनकम स्टेटमेंट। ओके, तो इसका फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम जैसे हमने बनाया था ट्रेडिंग को, वैसे ही आपको इसको भी प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, एंड की जो भी डेट रहेगी वहां पे आपको पुट करनी है। ये भी एक टाइप का क्या है? अकाउंट। तो यहाँ पे भी क्या होंगे? दो साइड्स होंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या आएगा? जो भी बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो कहाँ पे आएंगे? डेबिट साइड में। और जो भी बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम्स होंगी वो कहां पे आएंगी? क्रेडिट साइड में आएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, हमारा थर्ड पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्या? बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट क्या होती है? सो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी बैलेंस शीट है वो क्या है? एक टाइप की स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। वापस से रिपीट कर रही हूं, हमारी जो बैलेंस शीट होती है वो क्या होती है? एक टाइप की स्टेटमेंट, ये अकाउंट नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता। ये क्या शो करती है? हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, राइट। ओके, नेक्स्ट आप इसका परफॉर्मा भी देख सकते हो इन द बुक्स ऑफ निर्मम, जो भी जिसके भी कंपनी का नाम है उसका नाम आपको पुट करना है। फिर बैलेंस शीट एज ऑन, राइट। मतलब अब यहाँ पे एज ऑन क्यों लिखा है? बिकॉज ये ईयर के एंड के दिन प्रिपेयर की जाती है, राइट। अगर आपका ईयर जो है वो 1 जैन से स्टार्ट हो रहा है तो आपका ईयर एंडिंग क्या होगा? 31 दिसंबर। और अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो 31 मार्च। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? लायबिलिटीज होती है, और राइट हैंड साइड में क्या होता है? असेट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको एट द एंड ये बनाने पे मालूम पड़ेगा कि बिजनेस के एंड के दिन आपके पास कितनी लायबिलिटीज और कितने असेट्स बचे हुए हैं, राइट। ओके, सो ये था फॉर्मेट आपका बैलेंस शीट का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट। अब हमने अब तक सीखा कि फाइनल अकाउंट होता क्या है, ये हम इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, हम ये बनाते किस लिए हैं। सो पहला पॉइंट है आपका, फाइनल अकाउंट्स आर द बेसिस ऑन विच मैनेजमेंट और बिजनेस डिसाइड्स बिजनेस पॉलिसीज एंड टेक फाइनेंशियल डिसीजन। मतलब कि हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंट है, मतलब फाइनल अकाउंट है, वो क्या करता है? हेल्प करता है किसको? मैनेजमेंट को और बिजनेसमैन को। किस लिए? अपने बिजनेस की पॉलिसीज और फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, राइट। सो अगर कंपनी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से प्रिपेयर किया है, जो वहां का बिजनेसमैन है और जो वहां की मैनेजमेंट है वो इजीली अपने कंपनी की पॉलिसीज फ्रेम कर सकती है और अपने फाइनेंशियल डिसीजन को ले सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल अकाउंट्स गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। मीन्स व्हाट, कि जो फाइनल अकाउंट है वो क्या करता है? ट्रू पिक्चर शो करता है। मतलब एक्चुअल में आपकी कंपनी कहां पर स्टैंड कर रही है वो ये शो करता है। किसके थ्रू? आपके फाइनल अकाउंट के थ्रू, राइट। ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर ही होता है, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। थर्ड पॉइंट,
फाइनल अकाउंट्स आर यूजफुल फॉर एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मतलब अगर आपने आपके फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर किया है तो आपको वो कहाँ यूजफुल आएगा, आपकी रिकॉर्डिंग में यूज आता है। मतलब अगर आपके बिजनेस में कस्टमर जो होते हैं, आपके एम्प्लॉयज जो होते हैं, अगर उन्हें वो चीज देखनी है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो कभी भी आके आप बिजनेस में आपके वो रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपने जो रिकॉर्डिंग की होगी वो क्या होगी, एक्यूरेट होगी, मतलब उसमें कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस डीलिंग्स आर पॉसिबल ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए, अगर आपने आपके बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, मतलब फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर किया है, तो इससे क्या होगा, बिजनेस और उसके कस्टमर्स के बीच क्या होगी, एक ट्रांसपेरेंसी होगी। मतलब यहाँ पे कोई भी चीज छुपी नहीं होगी, राइट। बिजनेस में जो भी चीजें हो रही है, जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितनी इनकम्स हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सारी चीजें वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इजिली आके चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कस्टमर और ओनर के बीच में क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल अकाउंट हेल्प्स टू गेट अ क्लियर ब्रेकअप ऑफ अमाउंट्स पेबल टू द गवर्नमेंट एज वेरियस टैक्सेस, एग्जाम्पल इनकम टैक्स एंड जीएसटी। मीन्स व्हाट, कि जो हमारा फाइनल अकाउंट है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हेल्प करता है किस लिए, गेट अ क्लियर ब्रेकअप, मतलब ये जानने के लिए कि हमको कितनी अमाउंट पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस को जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के ऊपर हम क्या पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, किसको, गवर्नमेंट को, राइट। अगर आपने स्टार्टिंग से ही, ईयर के स्टार्टिंग से ही अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया है तो आपको ये इजीली कैलकुलेट करने में क्या होगा, बहुत इजी होगा अपने टैक्सेस का अमाउंट, और आप इजीली कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को वो टैक्सेस पे कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इनकम टैक्स, जीएसटी, ओके। नेक्स्ट वन, it is mandatory requirement to maintain records of financial state of any business establishment। ये क्या बोल रहा है कि इट इज मैंडेटरी, मतलब ये कंपलसरी है, क्या, रिक्वायरमेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, मतलब सिंपली किसी भी बिजनेस को ये रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या है, कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, ठीक है, स्टेट ऑफ एनी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, भले ही वो किसी स्टेट में हो, सारी बिजनेस कंपनीज को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना क्या होता है, मैंडेटरी होता है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे किसके लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। मतलब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है, एवरी टाइम अ बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस द डिटेल्स ऑफ इट इज मेड इन प्राइमरी बुक्स, These entries are then posted to the ledger। मतलब सबसे पहली चीज, बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एंट्री में कन्वर्ट करेंगे, राइट। बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एंट्रीज में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, लेजर के अंदर, ओके। सो हमारा सबसे पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द लेजर अकाउंट आर बैलेंस्ड। उसके बाद हमने जो भी हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, उसके हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, मतलब उसको टैली करेंगे और उसको करेंगे हम क्लोज। तो उसके जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे उसको हम डिटरमाइन करेंगे। आफ्टर दैट देयर आर मैनी मे बी ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस। मतलब लेजर के जो भी अकाउंट है जरूरी नहीं है कि वो सारे बैलेंसेस डेबिट साइड ही आए या फिर क्रेडिट साइड ही आए। कुछ बैलेंसेस होंगे जो डेबिट में आएंगे और कुछ होंगे जो क्रेडिट में आएंगे, तो आपको वो ध्यान रखने हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज बैलेंसेस अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। और उससे क्या होगा, जब हम उसको क्लोज करेंगे तो उसके बैलेंसेस से क्या बनेगा, हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ओके। सबसे पहला स्टेप, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को लेना है, उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एंट्रीज के अंदर। फिर उस एंट्री को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लेजर अकाउंट के अंदर। उसके बाद जब हम उस लेजर को टैली करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस मिलेंगे, और इन बैलेंसेस के थ्रू हम क्या बनाएंगे, हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस मिलेगा उससे हम क्या प्रिपेयर करेंगे, दीज इन टर्न्स हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विच इज नोन एज अ फाइनल अकाउंट। और इस ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम बनाएंगे हमारा फाइनल अकाउंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर तीन चीजें प्रिपेयर होती है। पहला है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट,
सेकंड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड है हमारी बैलेंस शीट। अब आइए इसका हम एक चार्ट देखेंगे जिसके थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हम लेंगे, एग्जांपल गुड्स सोल्ड टू राम ऑफ ₹5,000 इन कैश। ये हो गया हमारा एक ट्रांजेक्शन। ओके, अब इस ट्रांजेक्शन किसमें कन्वर्ट करना है, हमको एंट्री में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, जर्नल एंट्री। तो अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं एंट्री में। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। कितने की है अमाउंट, 5,000 की। ओके, तो हमने गुड्स को बेचा, राइट, तो गुड्स क्रेडिट हो जाएगा और पैसे मिलेंगे तो कैश डेबिट हो जाएगा। तो ये क्या बन गई, हमारी जर्नल एंट्री बन गई। फिर नेक्स्ट स्टेप है क्या, लेजर पोस्टिंग। मींस व्हाट, अब आपको इसी एंट्री को किसमें पोस्ट करना है, लेजर मतलब अकाउंट में पोस्ट करना है, राइट। सो देखिए, आइए देखते हैं। तो अब बनाएंगे हम इसका लेजर अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। किसका बना रहे हैं हम, कैश का अकाउंट बना रहे हैं। ये हो गया हमारा लेजर अकाउंट। का मतलब ही क्या होता है, लेजर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट किस साइड है, डेबिट साइड, तो कैश के डेबिट साइड। ओके, आपको ध्यान रखना है कि कैश जिस साइड है आपको उसी साइड उसकी एंट्री को पोस्ट करना है। तो कैश किस साइड है, डेबिट साइड, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखेंगे, उसका अपोजिट नाम क्या लिखा है वहां पे, टू सेल्स अकाउंट 5,000। ओके, सो हो गया हमारा पोस्टिंग। अब इसके बाद क्या आता है, बैलेंसिंग द लेजर। मतलब जो भी आपने लेजर अकाउंट बनाया है उसको आपको करना है बैलेंस करना है, मतलब कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड में सिर्फ एक अमाउंट है और क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है। तो इसको टैली कर लेते हैं, 5,000 अगेन 5,000 और पूरा का पूरा क्या आ जाएगा हमारा, बैलेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये आ गया हमारा लेजर का बैलेंस। तो अब ये बैलेंस क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप है ट्रायल बैलेंस। मतलब इस बैलेंसेस के थ्रू हम क्या प्रिपेयर करेंगे, हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो ये बना है हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। जैसे कि अभी यहाँ पे कैश था तो कैश का बैलेंस किस साइड आया है, क्रेडिट साइड में, तो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखना है। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट कितने का बैलेंस है, 5,000 का। तो ये हमने लेजर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब इस ट्रायल बैलेंस के थ्रू यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। जब आप ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करेंगे एंट्रीज में तो यहाँ पे आपके मल्टीपल ट्रांजेक्शंस होंगे, राइट। इसके थ्रू आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाएगा। सो अब ये जो आपका ट्रायल बैलेंस है इसके थ्रू हम क्या बनाएंगे, हमारा फाइनल अकाउंट। क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट, जिसमें क्या क्या होते हैं, तीन चीजें होती हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड क्या होती है, बैलेंस शीट। तो इस ट्रायल बैलेंस के थ्रू आपको तीनों भी स्टेप्स आपको बनाने हैं। सो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि जो हमने आज कॉन्सेप्ट सीखा है वो आपको 12th में आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो उस टॉपिक के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ओके, सो अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आज के लेक्चर की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, इसके थ्रू आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आने वाले कॉन्सेप्ट के लिए और भी वीडियोस यहाँ पे आएंगे। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।